भिंड शहर के बढ़ते हुए विकास और अधूरे विकास की कहानी जिस प्रकार से गलियां गा रही हैं, तो आखिर उनमें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूर्व पार्षदों की देखी जाती है। यह हम आपको अवगत करा दें कि वार्ड क्रमांक 30 जो कि मेन मुख्य रास्ता राज होली से होते हुए मेला परिसर तक पहुंचता है, वो करीबन पिछले 20 सालों से खुर्द-बुर्द बना हुआ है। जिस रास्ते पर आवागमन से लेकर सर्वाधिक परेशानी लोगों को यहाँ चलने में होती है। विशेष ये सड़क करीबन 20 सालों से नहीं बनाई गई है, जबकि यहाँ पूर्व पार्षद निसार बेग उर्फ मधु के माध्यम से इस सड़क के विशेष तौर पर कई बार यहाँ कार्य प्रयास देखे गए हैं, जिसमें सीवर आरओ प्रोजेक्ट के तहत खोदी गई गलियों पर ठेकेदारों के द्वारा अभी तक ना ही तो कनेक्शन किए गए हैं और ना ही सीवर प्रोजेक्ट के तहत घरों के कनेक्शनों को जोड़ा गया है। ऐसी स्थिति में सड़क का कार्य अधूरा पड़ा है, जिस पर विशेष खास चर्चा पूर्व पार्षद से हुई है। क्या कहा है पार्षद ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। और यहाँ वार्ड क्रमांक 30 में एक मेन मुख्य गली देखी जाती है जो कि मेला परिसर से होते हुए सीधी राज होली तक पहुँचती है। करीबन 15 से 20 सालों के बीच में उसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। क्या कारण रहा है पार्षद? इसको 15-20 साल पहले हमने बनवाया था जी। दोबारा जब हमने 2 साल पहले मंजूर कराई है तो सीवर और जो पाइपलाइन पानी वाली ये काम पूरा हो नहीं पाया। इसके चक्कर में काम अभी तक लटका हुआ है। अब ये है 10 या 15 तारीख के बीच में काम शुरू हो जाएगा। विशेष इसके बारे में आपने कभी नगर पालिका में रिसीवर और आरओ के ठेकेदारों को कभी? अरे मैंने कई बार अवगत कराया है नगर पालिका के अधिकारियों को भी, विधायक को भी, सभी लोगों को जी। और काम हो नहीं पाया। इस चक्कर में लटक गया। उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ व्यक्तिगत। जी। समय पर हो जाता तो उसका हमें लाभ मिल जाता। तो ये रोड कौन सी बनेगी, आरसीसी की या आरसीसी? कितनी बड़ी रोड है सर? ये रोड है 32 लाख के लगभग। 32 लाख रुपए की रोड बनेगी। कब होगा इसका शिलान्यास? मेरे अंदर 10 और 15 के बीच में, 10 या 15 जनवरी के बीच में कम से कम 40 से एटम लगे जी। जितना भी वार्ड में जो कार्य हुआ है, इसके हमारे पहले यहाँ सब गली कच्ची थी। सारी गली मेरे हाथ से तो पक्की होंगी, सारी गलियाँ जी। कम से कम 500-600 लोगों की तो पेंशन चल रही है और कम से कम मेरे अंदाज से 700-800 राशन कार्ड गरीब लेकर आ गए, मजदूरी कार्ड अलग। ऐसा कोई काम नहीं है वार्ड में जो हमने किया नहीं हो जी। जो भी आया है व्यक्तिगत मदद, किसी की लड़की की शादी, किसी की दे रही, किसी की कुछ भी, हमारी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही। और अब की बार जो है वो पता नहीं हिंदू मुस्लिम हो गया क्या हो गया, तो इस चुनाव हार गया। पार्षद जी, वार्ड क्रमांक 30 अगर नगर पालिका में देखें तो एक सुर्खियों में रहा है और 5 वर्षीय आपकी यहाँ नियमित तौर पर पार्षदी रही है। 5 बार आप पार्षद बनाए गए हैं और जनता ने आपको पूर्ण तरीके से बहुमत से जिताते भी चले आए हैं। आपके वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र भी आपके माध्यम से बनवाया गया। यहाँ शिक्षा के तौर पर 2 स्कूल यहाँ संचालित हैं। विशेष तौर पर आपके वार्ड के अंदर अनियमितताएँ अब क्या क्या रही हैं? अभी जी। अभी की तो कोई जानकारी नहीं। पहले तो जो भी हम कर सकते थे मैंने सब किया है। स्कूल बनवाई, आंगनबाड़ी बनवाई, ऐसा कोई काम ही नहीं रहा जो मैंने नहीं कराया हो। कोई भी काम नहीं है। सब सारी पक्की सड़कें भी, सारी सड़कें जितनी 40 तो हेडपम्प लगे हुए, कोई गली, कोई किराया, कोई मंदिर ऐसे कोई बचा ही नहीं है यहाँ हमने हेडपम्प ना लगवाया हो। और व्यक्तिगत लोगों के राशन कार्ड वगैरह, व्यक्तिगत लोगों की दवाइयाँ में, तमाम चीज़ों में व्यवस्था करता रहता हूँ खुद अपने पर्सनल जी। जो कोई नगर पालिका से व्यवस्था हो रही, मैं तो खुद व्यक्तिगत करता हूँ जी। फिर अब की बार ये चुनाव में क्या है, तो वो 3-4 बार मेरे से हाथ चुका है तो सहानुभूति हो गई और जिन तो मुश्किल हो गया। बस यही कारण रहा। लेकिन आज भी समाज आपके पास आता है, तो वो काम करता हूँ बराबर में, वो भी आता है। वो क्या वो तो अभी तक कर ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। मुझे तो 27 साल का अनुभव है। मैं तो फोन से कह देता हूँ तो हो जाता है काम। काम किसी के नहीं रुकेंगे, चाहे कोई रहा हो, विरोधी हो, चाहे सपोर्टी हो, जो भी आएगा मेरे पास उसका काम तत्काल होगा। मतलब आप प्रत्येक मतदाता के लिए पहले जैसे ही वही पार्षद हैं, वही व्यवहार, जो भी मदद चाहेंगे पूरी मदद करूँगा। जैसे भी ये करता आया हूँ वैसे हमेशा करूँगा। विशेष आगे क्या रहेगा जनता के लिए? अब आगे समय बताएगा आपको। अगले चुनाव के लिए अगले चुनाव अगर जनता चाहेगी तो लड़ूंगा, नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ूंगा। भिंड के अंजुमन सदर शहर सदर अनवर खान उर्फ हुरू का आज सम्मान स्वागत सिद्दीकी समाज के द्वारा किया गया। ये भिंड मेला परिसर के पास में सुभाष नगर में किया गया सम्मान कार्यक्रम। ये कार्यक्रम यहाँ सिद्दीकी समाज के माध्यम से पुराने कब्रिस्तान को वक्फ बोर्ड की ज़मीन से निजात दिलाने के बाद में हुआ है। बताया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो कि सिद्दीकी समाज उर्फ यहाँ जो
सिद्दीकी समाज और बिसातियन कब्रिस्तान की जमीन काफ़ी बरसों से खाली पड़ी हुई थी, जिस पर अवैध अतिक्रमण भी था, जिसको अब पूर्ण तरीके से मुक्ति कराने के बाद में ही अब सम्मान स्वागत उन लोगों का यहाँ किया गया है, जहाँ भिंड अंजुमन कमेटी के सदर अनवर खान उर्फ फरूका सिद्दीकी समाज के द्वारा इस्तकबाल किया गया है। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर उन लोगों के माध्यम से किया गया जो कि सिद्दीकी समाज के लोग हैं, जिनको कई सालों के बाद में उस कब्रिस्तान की वापसी मिलती हुई दिखाई दे रही है। विशेष क्या कहा है लोगों ने, जानते देखते इस खास रिपोर्ट में क्या कहा है सिद्दीकी समाज के लोगों ने। बताएं, आज सदर साहब, आज आपका सिद्दीकी समाज के माध्यम से काफ़ी सम्मान स्वागत हुआ है, क्या है ये पूरा? ये सिद्दीकी समाज का कब्रिस्तान है चमिल कॉलोनी पर। पूर्व से पड़ा हुआ था, कब्जे में था, अतिक्रमण थे प्रशासन द्वारा, उसकी मैंने पहल की और वक्फ बोर्ड के माध्यम से श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा उसको सूचना देकर उस काम को अंजाम दिया है और उनकी जगह नब्ती भी हो गई है, मुझे ऐसा ज्ञान भी हुआ है। और तो इसी खुशी में आज जो है पूरे समाज ने हमारा सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि भाई आप इसी तरह अच्छे काम करते रहें, मैं आपके साथ हूँ। बताया, आज सिद्दीकी समाज में एक खुशी की लहर देखी गई है, जिसमें समाज के सभी लोग काफ़ी हर्ष उल्लास से देखे गए हैं, क्या है ये पूरा मामला? बड़ी खुशी हुई है कि सदर अंजुमन वफ़ ने हमारे बहुत पुराना कब्रिस्तान बिसातियन कब्रिस्तान था, जो कि उस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था। उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से, मशक्क़त से उसको निकलवाया और एक संदेश दिया कि सारी जगह अपने भिंड की बचाई जाए और उनका समर्थन किया जाए। तो मैं उनके साथ हूँ और इसी की खुशी में जो हमारा कब्रिस्तान हमारे हक में आ रहा है, उसी के लिए मैंने और हमारे पूरे समाज ने सदर साहब का इस्तकबाल किया। और हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे ये सोचते हैं आगे भी हम लोग ऐसे ही सहयोग करें और हमारी वक्फ की सारी जायदादें बचाई जाए। धन्यवाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।